the 10th video, ठीक है, of issue of shares, topic over subscription of shares. This is the same thing which is in the video 9th. Okay, in the previous video we have discussed about the first alternative, ठीक है, refund वाला first alternative 9th video में देखे थे. Today in this video 10th video we will see this alternative. They can make a pro rata allotment to all, ठीक है. तो this is the second alternative and we are going to discuss this. Okay, second alternative is pro rata allotment, ठीक है. Here we have taken an example. Issued share is 5,000 of ₹10 each. Application received 6,000 शेयर्स. जितना इश्यू किए हैं उससे ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव कर रहे हैं. ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव करते हैं, दैट इज़ अ कंडीशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन. ओके, हियर ऑन एप्लीकेशन ₹5 एंड ऑन अलॉटमेंट ₹5. अगेन वी हैव टेकन ओनली 2 इंस्टॉलमेंट, ठीक है. पेबल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ₹5, पेबल एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ₹5. ओके, नाउ दिस इज द कंडीशन. एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट. जो भी एक्सेस अमाउंट है वी हैव टू एडजस्ट इट टूवर्ड्स अलॉटमेंट. तो ये लाइन जो देखोगे क्वेश्चन में तो समझ जाना दैट इज द प्रो रेटा अलॉटमेंट, ठीक है. जो भी एक्सेस अमाउंट आया, कितना एक्सेस आया होगा, 5,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच. तो एप्लीकेशन के समय कितना मिल गया, 6,000 शेयर रिसीव हो गया, है ना. एप्लीकेशन समय रिसीव कितना हुआ, 6,000, ठीक है. हमको चाहिए कितना था, 5,000 शेयर्स थे, ठीक है. तो लेट्स सी द जनरल एंट्री. जनरल एंट्री फर्स्ट सब कुछ वैसा ही रहेगा, बस थोड़ा ध्यान देना होगा. अलॉटमेंट आ गया है ना, जो भी एक्सेस है उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं. तो एप्लीकेशन में भी थोड़ा चेंज होगा और अलॉटमेंट में भी थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है. फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. ओके, ऑलवेज सेम, बट ध्यान क्या रखना है, कितने एप्लीकेशन का अमाउंट आएगा, 6,000 शेयर्स का, है ना. बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 6,000 शेयर्स, ठीक है. तो 6,000 इंटू 5 30,000 है ना. कंपनी रिसीव्ड अमाउंट फॉर 30,000 ऑन एप्लीकेशन. ओके, बट कंपनी को चाहिए कितना था, 5,000 इंटू 5 25,000. कंपनी को कितना चाहिए था, 25,000. तो क्या होगा, ट्रांसफर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. इन कैपिटल अकाउंट वी विल ट्रांसफर इश्यूड शेयर्स, ठीक है. अमाउंट ऑफ इश्यूड शेयर्स जो एक्सेस हो गया, एक्सेस कितना हो गया, 30,000 रिसीव हुआ, रिसीव करना था 25,000. 5,000 एक्सेस है, 5,000 एक्सेस है, हम उसको एडजस्ट कर देंगे टूवर्ड्स अलॉटमेंट. तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, है ना. पिछला जो अल्टरनेटिव था यहाँ पे टू बैंक अकाउंट था, क्योंकि हम रिफंड कर रहे थे, उसी के जैसा है. अब रिफंड नहीं कर रहे हैं, कंपनी एक्सेस अमाउंट को अपने पास रख रहा है. कंपनी शेयर होल्डर से क्या बोल रहा है कि जो भी एक्सेस अमाउंट है हम उसको अगले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर देंगे, है ना. हम वी विल एडजस्ट द एक्सेस अमाउंट टूवर्ड्स नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट. तो हम लोग कॉल्स इन एडवांस पढ़े थे, तो ये वैसा ही है. एक तरह का कंपनी एडवांस मान के एक्सेस अमाउंट को अपने पास रखा हुआ है. ओके, तो इन शेयर होल्डर्स, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं जिनका इतना अमाउंट जमा हो गया कंपनी पास, उनको ये अमाउंट दोबारा पे नहीं करना पड़ेगा. ओके, तो एंट्री हो गया शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है. इस बार मैं 2 एंट्री नहीं लिखा, ठीक है. डायरेक्ट कंपाउंड एंट्री पास की हम लोग, ठीक है. जितना अमाउंट शेयर इश्यू हुआ था शेयर कैपिटल में, जो एक्सेस है शेयर अलॉटमेंट में, दैट्स इट, ठीक है. देन ड्यू एंट्री ऑफ शेयर अलॉटमेंट. ड्यू एंट्री जो होगा वो इश्यूड शेयर्स पे ही होगा, है ना. तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है. कितना शेयर इश्यू था, 5,000 शेयर, तो 5,000 इंटू 5. ड्यू एंट्री में कंपनी जितना शेयर इश्यू किया है उसको ही लेगा, है ना. ओके, देन रिसीव एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. यहाँ पे ध्यान रखना है इस पॉइंट पे,
कंपनी विल रिसीव ओनली ₹20,000, ठीक है। कंपनी को चाहिए कितना अलॉटमेंट का टाइम, कंपनी ड्यू एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ₹25,000, बट कंपनी विल रिसीव 20,000। रीजन 5,000 पहले ही हो गया, जिन लोग पहले 5,000 एक्सेस पे कर चुके हैं वो लोग दोबारा पे नहीं करेंगे ना, वो लोग कम पे करेंगे। तो जितना था ड्यू उसमें से एक्सेस को माइनस करके कंपनी रिसीव करेगा। ओके ओके। अब यहाँ पे अगर कोई सोच रहा होगा कि जितना डेबिट किए उतना क्रेडिट नहीं कर रहे, है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ जितना डेबिट हो रहा है उतना ही क्रेडिट होना है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि हम पहले यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर चुके हैं 5,000 से, तो यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट 5,000, यहाँ हियर ऑल्सो शेयर अलॉटमेंट क्रेडिटेड 20,000, तो 20 + 5 25,000 हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ कॉल्स इन एडवांस लेते बाई चांस मान लो, तो हम लोग यहाँ पे 20,000 ही लेते, ठीक है। बट अब ऐसा नहीं कर रहे, हम लोग डायरेक्ट एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट में, तो जितना यहाँ पे क्रेडिट हुआ है उससे माइनस करके हम रिसीव करेंगे। ओके, तो दिस इज प्रो रेटा अलॉटमेंट, अ वेरी सिंपल टॉपिक बट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो उतना सिंपल दिखता है लेकिन है नहीं, ठीक है। व्हेन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक एट दैट टाइम मेनी डाउट्स विल कम, ओके। बट इतना याद रखो, जो एक्सेस है अलॉटमेंट में क्रेडिट, रिसीविंग के टाइम उतना अमाउंट माइनस करना है। अगर ये याद हो जाता है तो प्रो रेटा अलॉटमेंट थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ओके, वन मोर थिंग, हियर वी हैव टेकन ओनली 2 इंस्टॉलमेंट, हम लोग 2 इंस्टॉलमेंट लिए थे। क्वेश्चन में अगर 3rd इंस्टॉलमेंट अगर होता है, ठीक है, सपोज कर लो यही क्वेश्चन है, इसमें एक इंस्टॉलमेंट और बढ़ गया है ना, ऑन फाइनल कॉल, ठीक है, तो वो जो फाइनल कॉल का एंट्री होगा वो इश्यूड शेयर्स के होगा, ठीक है। जो भी एक्सेस था वो इन 4 एंट्रीज में एडजस्ट हो गया। ओके, तो जितना भी अगला इंस्टॉलमेंट होगा, 3rd इंस्टॉलमेंट, 4th इंस्टॉलमेंट, वो सारे एंट्रीज इश्यूड शेयर से होगा, ठीक है, फ्रॉम 5,000 शेयर्स, ठीक है। तो वहाँ पे हमको एक्सेस से या जो फर्स्ट अल्टरनेटिव था रिफंड से कोई मतलब नहीं होगा, उसको हम लोग नॉर्मल जैसा एंट्री करते हैं वैसा ही करेंगे, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।